श्री शिव महापुराण ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुँचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुँचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिव निर्णय। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महा तेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी सूकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महा तेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदीकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केसों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं
उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। शिवजी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेलिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन में जो फल प्राप्त होगा उसका मग से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति को और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका है। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे अंतर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तुम भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओमकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य, विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। आपका दिन शुभ हो।